सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू। भाइयों आज हम लोग गांव कोतकला में, और गांव कोतकला में एक ऐसे स्कूल में आज विजिट करेंगे भाई जो सरकारी विद्यालय है और आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको अपने मतलब कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं उनसे ज़्यादा देने का काम कर रहा है। और चाहे परिणाम की बात करा उनको एक ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है सभी बातों में। तो आइए इस स्कूल में विज़िट करांगे और देखेंगे भाई क्या सुविधाएं हैं जो इस स्कूल का इतना बड़ा नाम है आसपास के गांव में। चाहे कितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हो उन सब से ज़्यादा परिणाम जो इस स्कूल का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। और चाहे स्टाफ की बात कराएं या फिर और सुविधाएं, चलो आज भाई इस स्कूल में आज विज़िट करांगे और देखेंगे भाई। ये देखो भाई सामने है जो GSSS कोतकला इंसार जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कोतकला का, इसमें विजिट करांगे राजू। देखेंगे भाई क्या सुविधाएं हैं और इसका कैसा स्टाफ और इसका परिणाम कितना अच्छा रहा है। आज देखो भाई ये मैदान है, खेल का मैदान। चाहे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ इतना बड़ा मैदान आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो भाई एक नंबर का मैदान है। इसके चारों तरफ एक ट्रैक बना रखे बच्चों ने दौड़ने के लिए। और देखो भाई बहुत ही बढ़िया बच्चों के खेलने के लिए ये मैदान है। देखो भाई ये स्कूल की है जो मेन बिल्डिंग है। इस साइड आप देखोगे तो चारों तरफ घूमोगे, उस साइड तो उस साइड और उस साइड ये मेन बिल्डिंग है। ये बीच में पार्क है जिसमें अभी कार्य चल रहा है। इसमें एक बढ़िया पार्क है, बढ़िया बिल्डिंग है। उस साइड देखोगे आप सामने ऑफिस है और ऑफिस के पीछे है जो मिड डे मील यानी कि बच्चों के लिए जो खाना बना है वो है। और इस साइड ये बिल्डिंग है, ये सामने पानी की व्यवस्था है। मतलब कि जो आसपास के प्राइवेट स्कूल हैं उन सब को एक मात देने का एक जो सरकारी स्कूल है ये काम कर रहा है। चाहे परिणाम की बात करें यहाँ पे, तो आइए इनके स्टाफ से मिलेंगे और बातचीत करेंगे इनका जो गत वर्षों में है परिणाम कैसा रहा है और आसपास के बच्चों में कितने ज़्यादा परिणाम अच्छे रहे हैं, मेरिट आई हैं। तो आइए बातचीत करेंगे। देखो भाई ये विद्यालय के चमकते सितारे हैं जो 10th और +2 में जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं उन लड़के और लड़कियों के नाम इन पे अंकित करके हैं बोर्ड पे सामने आप देख सको। ये जो 10th और +2 में जैसे बच्चों के ज़्यादा नंबर आए हैं उनके इसके ऊपर अंकित करके है, बोर्ड के ऊपर लिख रखे है। तो आप लोग सामने देख। तो हमारे साथ हैं कैप्टन मनफूल सिंह जो यहाँ पर अध्यापक हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर जो आपके स्कूल में जो मैन पहले जो सरकारी स्कूल होते थे जो आज आपका स्कूल है इसके बारे में क्या फ़र्क आया ये बताइए आप। देखो जी, जो सरकारी स्कूल वैसे तो हरियाणा सरकार के सारे ही अच्छे हैं और सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था की हुई है और रोज़ हर दिन तरक्की के ऊपर हैं। और ख़ास करके जो मैं मेरे स्कूल की बात करता हूँ, हमारे स्कूल में क्या है आप देखोगे, एक तो इसके अंदर साफ़ सफाई है, स्टूडेंट का एक झुकाव है। क्यों है? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, इस स्कूल के बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की नौकरी नहीं लगती, लेकिन हमारे स्कूलों के बच्चे हैं जितने, उनकी सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होता है, हम स्कूल का रिजल्ट ये मानते हैं, ये नहीं भाई बोर्ड में भी हमारा ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जो प्लेसमेंट का रिजल्ट है वो आसपास एक इक्को देता है, जिससे हमारे को भी हौसले बुलंद हो जाते हैं, हमारा पढ़ाने का हौसला भी बढ़ जाता है। और हमारे स्कूल में बाकी स्कूलों के अलावा आप देखोगे पानी की व्यवस्था, पानी में RO से लेकर के कूलर से लेकर बड़े कैपेसिटी के अनुसार बना रखा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जैसे बैठने की व्यवस्था है, बैठने की हर बच्चे के लिए बेंच भी हैं, उसके अलावा मैट भी हैं, रहने के लिए, दौड़ने के लिए फिजिकल का जो ये आपने देखा होगा स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल एजुकेशन में मतलब एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ इसका कम्बिनेशन है जो सालों से चली आ रही है। वो तो है ये सेम इंग्लिश मैथ ये सारे सब्जेक्ट हैं जो ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट दिए हैं इसके अंदर जैसे IT एंड ITS है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, सिक्योरिटी का है, फायरमैन का है। इसके बाद में जो ये अपना ऑटोमोबाइल का है। तो इससे क्या है टेक्निकली मतलब बच्चा साउंड हो जाता है, यानी उसको एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF की तरफ से, भारत सरकार का ही एक है, उसकी तरफ से उसको एक टेक्निकल दस्तकारी की दक्षता मिल जाती है। वो बच्चा एक अपना सेल्फ रिलायंस हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ। 4 साल का कोर्स है, 4 साल अगर बच्चे को कंप्यूटर में ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ हम शिक्षा देते हैं तो उसको डिप्लोमा भी देते हैं, गवर्नमेंट पास करती है उसको, बड़े बड़े असेसमेंट बॉडी हैं, बोर्ड है। तो वो मतलब टेक्निकल जो हमारे NSDC है उसके अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम होते हैं उनके, जो पूरे भारत का एक जैसा स्टैंडर्ड है, चाहे वो CBSE में हो, ICSE हो, हरियाणा बोर्ड हो, उसके जो
NOS हैं वो सारे पूरे भारत के बराबर हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो बच्चे का स्टैंडर्ड है, टेक्निकल स्टैंडर्ड है, वो एक नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल का नहीं है। उसका कंपटीशन नेशनल लेवल का है, तो उनके अंदर अच्छी दक्षता हो जाती है। तो और ये जो सेक्टर है ना, जैसे कंप्यूटर का है, IT का बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में, और ये बच्चे की वैसे भी लाइफ को ना एडवांसमेंट की तरफ ले जाता है। और सर जैसे अपने आसपास से प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी, उनमें तो कोई 10 करे या 12 करे या बच्चे पढ़ा हुए हैं, लेकिन अपने जो सरकारी स्कूलों में उन पे मापदंड होते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे, जो स्टाफ टीचर होते हैं? हाँ जी, जो हमारे पास ना प्राइवेट्स के साथ तो हमारी कोई तुलना ही नहीं होती। पहली बात तो हमारा जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे मतलब शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, हमारे तो जो प्रिंसिपल जी हैं वो भी मतलब अपनी क्लास पूरी पढ़ाते हैं। तो एक तो क्या है कि उनके जो मापदंड हैं पास करने के सरकार की तरफ से, जैसे उसके अंदर क्या है 10वीं में भी अच्छा, +2 में भी जो एकेडमिक उसका रिकॉर्ड है बढ़िया होता है, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें भी अच्छा होगा। उसके बाद में जो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हरियाणा सरकार ने जो पात्रता परीक्षा है वो दे रखी होती है, उसके बाद में सारे मापदंडों को पार करके फिर ओपन मेरिट बनती है। उस मेरिट में आने के बाद में सिलेक्शन होता है, उससे पहले उनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब हमारे पास जो शिक्षक हैं वो एक एसेट है हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, हमारे स्कूल के लिए, और उनकी दक्षता है ना, जो पढ़ाने का टीचिंग टेक्निक है वो इतनी सुपीरियर है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर उनके बराबर नहीं रुक सकते। ये 1 घंटे में 40 मिनट में ही इतना पढ़ा देंगे कि वो मतलब पूरा दिन में नहीं पढ़ा पाते। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उस पढ़ाई में ऐसी टेक्निक होती है कि बच्चा बोर नहीं होता, बच्चा कितना और उस समझाने का तरीका ऐसा है कि एक तो मेमोरी में ना 1 दिन के लिए टेम्परेरी जाए, एक चीज़ को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो परमानेंट लाइफ टाइम मेमोरी में रहे, तो उस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बच्चे को पहले बच्चे को देखा जाता है भाई कैसा, किस किस्म का बच्चा है, कैसे सीख सकता है। तो इसीलिए हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, और इसीलिए रिजल्ट जब अच्छे हैं, बच्चा होशियार है, तो आजकल जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें प्लेसमेंट पा रहे हैं जी। फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हमारी इतनी अच्छी है कि आप देखोगे यहाँ 4-5 गाँव से बच्चे आते हैं जी। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सिक्योरिटी फोर्सेस जितने हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी फिजिकल टेस्ट हों या मेडिकल हों, वो सारे बच्चे अवेयर हैं हमारे। और सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल के स्टूडेंट, हर बार का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मतलब +1 में पढ़ रहे हैं, आर्मी की भर्ती क्लियर जी। जब तक +2 करते हैं ज्वाइनिंग हो जाती है जी। और जो +2 करते हैं ना उनको हम साथ में थोड़ा बहुत अवेयरनेस देते हैं इस वोकेशनल एजुकेशन की वजह से उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, या तो प्राइवेट में हो जाती है या सरकारी में हो जाती है। तो इसलिए भी हमारे स्कूल का नाम है वो और ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है कि इसका एक्चुअल जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, जो एक्चुअल इसके बच्चे कामयाब क्यों हो रहे हैं जी। तो वो एक्चुअल चीज़ है। बोर्ड का तो रिज़ल्ट अच्छा आता ही आता है जी। दूसरी बात जो हमारे पास टीचर्स हैं उनका भी मतलब वो शिक्षा के शिरोमणि हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के वो एक किस्म से ये लगा लो, हाँ वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं। और यहाँ कभी भी कोई भी आप किसी भी क्लासरूम में चले जाओ, अचानक ड्रेस हो, डिसिप्लिन हो, कोई भी फैसिलिटी से, सफाई हो, हाइजीनिक, चाहे मतलब वो मतलब सोशल हाइजीनिक है, आसपास की भी बहुत बढ़िया है। और सर जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक धारणा बनी हुई है हमारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा, लेकिन आप बात करें तो आज सरकारी स्कूल भी टक्कर देने पे लगे हुए हैं। चाहे कोई भी फैसिलिटी की बात करें आप, कि 24 घंटे लाइट है, बेंच है, एक बढ़िया स्टाफ है, फिर ये समाज में धारणा क्यों है हमारा बच्चा तो प्राइवेट में ही पढ़ेगा? देखो जी, ये पहले होता था कि सरकारी स्कूल में लाइट की प्रॉब्लम होती थी, पीने के पानी की प्रॉब्लम होती थी। अभी मैं आपको विजुअल आपके आंखों से दिखाऊंगा। हमारे पास सोलर लगा हुआ है, सोलर के साथ में ऑन ग्रिड बैटरी वाला सिस्टम है, 24 घंटे लाइट रहती है, हर क्लासरूम में फ़ैन की सुविधा है, हर एक बच्चे को RO का ठंडा पानी पीने की व्यवस्था है, और पानी का भी ऐसा सिस्टम है, बिजली ना भी आए, बाहर से सप्लाई ना भी आए तो भी 1 हफ्ते तक हमारे पास शुद्ध जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था है। रही बात यहाँ सिक्योरिटी की, बच्चों को यहाँ पर इतनी बढ़िया इन्वायरमेंट है, आने जाने की व्यवस्था हो या वैसे भी मतलब कोई भी किसी भी किस्म से
बच्चे को मतलब हरासमेंट नहीं होगी, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो प्राइवेट स्कूलों का ना, जहाँ तक हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है, प्राइवेट स्कूल हैं, ऐसी बात नहीं, कोई जो कारपोरेट्स के स्कूल हैं वो चल रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि कारपोरेट्स का एक बड़ा सिलसिला होता है, सरकार की तरह ही होता है उनका। बट जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका हमारे साथ कभी कंपटीशन ना था ना होगा। और जो भी बच्चा हमारे स्कूल में एक बार प्राइवेट स्कूल का आ जाता है वो दोबारा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, एडमिशन यहीं लेगा। यहाँ का एनवायरनमेंट देखेगा, फीस कम है, सरकारी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो टीचिंग मेथड है, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके व्यवहार को देख करके, उनके पढ़ाने के तरीके को देख करके, उनके डिसिप्लिन को, उनके बातचीत करने के तरीके को देख करके, तो बच्चा कोशिश करता है कि यहीं एडमिशन हो, और हम दे भी देते हैं। जी, ओके सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।